Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनरल विपिन रावत जी के बारे में। जैसा कि हमें पता है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रही है हमारी कंट्री के लिए, बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है हमारी कंट्री का। बहुत ही दुखद खबर रही है कि जनरल विपिन रावत जी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने की वजह से ये इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और अब हमारे बीच में नहीं है। सो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ खास बातें। जैसा कि हमें पता है कि 8 ऑफ दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, इनकी वाइफ और 11 अदर पीपल जो कि चॉपर में मौजूद थे, चॉपर क्रैश हो जाने की वजह से तमिलनाडु के कुन्नूर के पास इन लोगों की डेथ हो गई थी। सो Chief of Defence Staff General Vipin Rawat, his wife and 11 other people died in a chopper crash near कुन्नूर in Tamil Nadu। ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ये तमिलनाडु के कुन्नूर के पास में हुआ था। जनरल रावत की अगर हम बात करें तो he had served as the chief of the Indian Army from 17th December 2016 to December 31, 2019। जनरल रावत जी इन्होंने 17 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख थे, यानी कि इंडियन आर्मी के एज अ चीफ इन्होंने सर्व किया था। He was appointed as the India's first Chief Defence of Staff on 31 दिसंबर 2019। इनको 31 दिसंबर 2019 को इंडिया का फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया था। 31 दिसंबर 2019 को ये प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। So he was appointed as the India's first chief of defense staff on 31 दिसंबर 2019। अगर हम अब यहाँ पर बात करते हैं जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था, किस टाइम पर क्या क्या हुआ था, तो हम एक ओवरव्यू देखते हैं, एक टाइमलाइन देखते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। सो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, जो पहला जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, एक एम्ब्रेयर जेट था जिसमें सीडीएस विपिन रावत जी थे, इनकी वाइफ थी और 7 अदर पीपल थे। इन्होंने 9 बजे के आसपास दिल्ली के पालाम एयरबेस से उड़ान भरी थी। सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और 7 अन्य लोगों के साथ एक एम्ब्रेयर जेट ने सुबह 9 बजे दिल्ली के पालम एयरबेस से उड़ान भरी थी। इसके बाद सुबह 11:35 के आसपास ये एयरक्राफ्ट सुलूर एयरबेस पर लैंड किया था। द एयरक्राफ्ट लैंड्स एट सुलूर एयरबेस अराउंड 11:35 AM। 9 बजे इन्होंने दिल्ली के पलाम एयरबेस से उड़ान भरा था और 11:35 AM पर सुलूर एयरबेस पर यह एयरक्राफ्ट लैंड किया था। इसके बाद आईएफ का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, जिसमें जनरल विपिन रावत जी थे, इनकी वाइफ थी और 12 अदर डिफेंस पर्सोनल थे, इन्होंने ऑन बोर्ड किया था और उसके बाद ये वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए डिपार्ट किए थे अराउंड 11:45 AM पर फ्रॉम सुलूर एयरबेस। सुलूर एयरबेस से इन्होंने 11:45 के आसपास वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के लिए डिपार्ट किया था बाय द आईएएफ MI-17 V5 चॉपर, जिसमें जनरल विपिन रावत जी भी थे, इनकी वाइफ थी और 12 अदर डिफेंस पर्सोनल भी थे। हेलीकॉप्टर क्रैशेस नियर कुन्नूर इन तमिलनाडु अराउंड 12:20 PM। 11:45 के आसपास ये डिपार्ट हुआ था जो हमारा हेलीकॉप्टर था और 12:20 के आसपास तमिलनाडु के कुन्नूर के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास दोपहर करीब 12:20 के बजे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। आईएफ ने 11:53 PM यानी कि लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास ये कंफर्म किया कि कुन्नूर के पास हमारा जो MI-17 V5 चॉपर है ये क्रैश हो गया है, जिसमें विपिन रावत जी भी शामिल हैं। आईएफ ने दोपहर 1:53 यानी कि 2 बजे के आसपास ये पुष्टि की कि उनका MI-17 V5 हेलीकॉप्टर कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें जनरल विपिन रावत जी भी सवार थे। सो आईएफ ने 6 बजे शाम को ये अनाउंस किया कि रावत, उनकी वाइफ और 11 अदर पीपल जो कि उस चॉपर में मौजूद थे, उन सभी की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सो आईएफ अनाउंसेस एट 6:03 PM दैट रावत, हिज वाइफ एंड 11 अदर पीपल ऑन बोर्ड द चॉपर हैव डाइड इन द क्रैश।
6 बजे के आसपास ये न्यूज़ कंफर्म हो गई थी कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था इसमें जितने लोग सवार थे इंक्लूडिंग जनरल बिपिन रावत जी, हिज वाइफ एंड 11 अदर पीपल जो कि उस चॉपर में मौजूद थे, इनकी दुर्घटना में ही मौत हो गई थी। सो यहाँ से हमारी कंट्री को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ मिला था, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी ये, बिल्कुल अनबिलीवेबल था कि अचानक से ये कौन सी न्यूज़ सामने आ गई और हमने ये क्या चीज़ खो दिया। सो डेफिनेटली अभी भी हमारी कंट्री शोक में ही है कि ये इतना बड़ा लॉस अचानक से हुआ कैसे। So it is not clear whether a fault was reported from the helicopter which caused the accident or whether the accident was caused by deteriorating weather condition। यानी कि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले इन्होंने हेलीकॉप्टर में किसी कमी को रिपोर्ट किया था कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी खराब मौसम की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। सो इसके लिए जो जनरल रावत जी का हेलीकॉप्टर था उसके ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है और फर्दर उसको इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर दिया गया है। सो ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है जिसको जनरल रावत जी के हेलीकॉप्टर से रिकवर किया गया है? ये जो ब्लैक बॉक्स है ये एक ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है। इट इज टू प्रोटेक्ट द स्टैक ऑफ मेमोरी बोर्ड। ये मेमोरी बोर्ड के स्टैक को प्रोटेक्ट करता है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सो मे बी इसके थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या कुछ टेक्निकल इशू था या फिर क्या चीजें थी, इसमें ये क्या होता है इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। सो द ब्लैक बॉक्स इज रैप्ड इन अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम से रैप किया जाता है एंड अ 1 इंच लेयर ऑफ हाई टेम्परेचर इंसुलेशन, और एक 1 इंच लेयर का हाई टेम्परेचर इंसुलेशन होता है। देन इसको कवर किया जाता है विथ अ कोरोजन रेजिस्टेंट स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम लेयर। फिर इसको कोरोजन रेजिस्टेंट स्टेनलेस स्टील या फिर टाइटेनियम लेयर के साथ कवर कर दिया जाता है। ये ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है और इसको ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। सो ये पूरा एक हमारा ओवरव्यू था कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, क्या क्या चीजें हुई थी और कैसे ये शॉकिंग न्यूज हमारी कंट्री को सुनने को मिली थी। अब हम जानते हैं जनरल बिपिन रावत जी के करियर के बारे में कि एक्चुअली इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका करियर कैसा रहा है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल बिपिन रावत जी की तो 16 मार्च 1958 में इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के पौड़ी में। उत्तराखंड के पौड़ी में 16 मार्च 1958 में इनका जन्म हुआ था। दिसंबर 1978 में देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने आर्मी में कमीशन किया था। 2008 में ही कमांडेड द यूनाइटेड नेशंस ब्रिगेड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इन्होंने यूनाइटेड नेशन ब्रिगेड को कमांड किया था 2008 में। इसके बाद 2015 में इन्होंने इंडिया का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था म्यांमार में उसको इन्होंने मॉनिटर किया था, यानी कि इन्होंने उसकी निगरानी की थी। देन 2016 में उरी अटैक के बाद जो पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसकी प्लानिंग में भी ये इन्वॉल्व थे। 2016 में इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया था और 2019 में इनको कंट्री का फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया था और 1 जनवरी 2020 से इन्होंने अपने ऑफिस को एज्यूम किया था, यानी कि अपने पदभार को ग्रहण किया था। सो 2019 में ये बने थे हमारी कंट्री के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जैसा कि अभी हमने बताया कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था 16 मार्च 1958 में। अगर हम इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनकी जो फैमिली है ये मल्टीपल जनरेशन से इंडियन आर्मी को सर्व कर रही है। इनके जो फादर हैं जिनका नाम लक्ष्मण सिंह रावत है, ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के सैंज विलेज से बिलोंग करते हैं, जहां पर इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर अपनी पदोन्नति किया था। रावत अटेंडेड कैम्ब्रियन हॉल स्कूल इन देहरादून एंड द सेंट एडवर्ड्स स्कूल शिमला। अगर हम इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। He was commissioned into the 5th Battalion of 11th Gorkha Rifles on December 16, 1978। 16 दिसंबर 1978 में इनको 5th Battalion of 11th Gorkha Rifle में कमीशन किया गया। As a colonel, he commanded the 5th Battalion of 11th Gorkha Rifles in the eastern sector along the line of actual control of Kibithu। As a colonel, इन्होंने कमांड किया था 5th Battalion of 11 गोरखा राइफल। इन्होंने 11 गोरखा राइफल के 5th बैटेलियन को कमांड किया था ईस्टर्न सेक्टर में, इन द ईस्टर्न सेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एट किबीथू। प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर की रैंक पर प्रमोट होने के बाद इन्होंने
5 सेक्टर ऑफ राष्ट्रीय राइफल इन सोपोर को कमांड किया था। ब्रिगेडियर की रैंक पर प्रमोट होने के बाद इन्होंने सोपोर में 5 सेक्टर ऑफ राष्ट्रीय राइफल को कमांड किया था एंड ही देन कमांडेड अ मल्टीनेशनल ब्रिगेड इन अ चैप्टर 7 मिशन इन कॉन्गो अंडर यूनाइटेड नेशन। उसके बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशन मिशन के अंडर मल्टीनेशनल ब्रिगेड को भी कमांड किया था। आफ्टर प्रमोशन टू मेजर जनरल के प्रमोशन के बाद he took over as the general officer commanding 19th Infantry Division at Uri. As a lieutenant general, he commanded 3rd Corps headquartered in Dimapur before taking over the Southern Army in Pune. मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति के बाद इन्होंने उरी में 19th इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में अपना पदभार संभाला था और लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में इन्होंने पुणे में दक्षिणी कमान को भी संभाला था। सो यहाँ पर इनका कैरियर है, कैसे इनका प्रमोशन होता गया। एंड दिसंबर 2016 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द 27th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। दिसंबर 2016 में इनको 27th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया, सुपरसीडिंग 2 सीनियर्स लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी एंड पीएम हारिज। दिसंबर 2016 में इन्होंने 2 वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और पीएम हरीज को पीछे छोड़ते हुए 27वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। सो ये इनकी पूरी करियर की जर्नी है, कैसे इन्होंने हमारे नेशन को सर्व किया, कहाँ पर इन्होंने किस तरह से वर्क किया। डेफिनेटली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका जो करियर रहा है, जो बैकग्राउंड रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है। सो डेफिनेटली इनके जाने से हमारी कंट्री को एक लॉस हुआ है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ रही है। हमने आज के सेशन में देख लिया कि क्या कुछ चीज़ें थी जो इनसे जुड़ी हुई थी। एंड फिलहाल आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे कुछ नए टॉपिक को, जिसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.